Hello friends, I am Anand Kumar Sharma. वेलकम टू इंजीनियरिंग लेक्चर्स। पिछली क्लास में मैंने सम ऑफ टू इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। और जो हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, जिसमें मैंने इस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको जो क्लासेस होंगी नेक्स्ट क्लासेस उसमें मैं ये सारे सिलेबस एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा। ओके, फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें मैं सी के का इंट्रोडक्शन दूंगा। सी कैसे स्टार्ट हुआ, सी का इन्वेंशन किसने किया था, और जो भी है इसके एक बेसिक आइडिया। सी का कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद वेरिएबल है, हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, उनको ले कैसे यूज़ किया जाता है, उनका क्या मतलब है माइक्रो प्रोसेसर में, उसमें क्या उसका इनपुट कैसे माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, डेटा कैसे स्टोर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप के बाद हम डेटा टाइप मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद सी कीवर्ड, कितनी प्रकार के सी कीवर्ड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सी इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में जानेंगे। कंसोल इनपुट आउटपुट मीन्स आपका कंसोल इनपुट पे कंसोल स्क्रीन पे क्या आ रहा है, कैसे सारे डेटा को हम कैसे शो कर रहे हैं, कंसोल इनपुट, इसलिए कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, डिटेल में जानेंगे एक एक करके, अभी सिर्फ सिलेबस में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आप कभी कभी लूप बनाना चाहेंगे, उसमें आपको डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इफ़ एल्स, ये सब के बारे में हम जानेंगे, नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में आपका जितने भी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इतना जो पॉइंट था, इसके बाद हम एक बेसिक चीज़ सीख जाएंगे जिसके ज़रिए हम बेसिक प्रोग्राम बना पाएंगे। जो अभी हमने सम का प्रोग्राम बनाया था, जनरली उसमें आपको एक प्रोग्राम मैंने बना के दिखाया था, वो समझने के लिए आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। उससे पहले उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि वो प्रोग्राम कैसे बना, कैसे आउटपुट आ रहा है। उसको जानने के लिए आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद लूप कंट्रोल से इंस्ट्रक्शंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, फंक्शंस, फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके बाद पॉइंटर्स के बारे में, रिकर्सन फंक्शंस के बारे में, एरे के बारे में, एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, स्ट्रिंग्स, हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप। उसके बाद द सी प्री प्रोसेसर के बारे में जानेंगे, फाइल इनपुट आउटपुट के बारे में, और जो बचा हुआ है ये लास्ट का टॉपिक्स है। ठीक है, टॉपिक जो इसमें आपके जो सारे कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद जो इश्यूज रहते हैं इनपुट आउटपुट के बहुत सारे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन ऑन बिट्स। अभी तक हम सिंपल इंटीजर के बारे में या लॉन्ग और या जितने भी इंटीजर्स थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, फ्लोट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें ऑपरेशन ऑन बिट्स में मतलब हम जो बिट्स हैं उनका ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग के लिए। ओके ओके, इसके बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको
सम का प्रोग्राम बताया था। मैं एक बार और उसके डिटेल में जा कर के थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने सम का प्रोग्राम किया था। उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हेडर फाइल क्या होती है। मैं आज सिर्फ हेडर फाइल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि हेडर फाइल है क्या। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर इंट लिखा हुआ है। ओके, इंट। ठीक है। अब ये इंट जो है, ये इंट इंट का मतलब इंटीजर। आपको कैसे, कंप्यूटर कैसे जानेगा कि आपने इंटीजर लिखा है। ओके। अब जैसे मैंने प्रिंट एफ लिखा है, स्कैन एफ लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर को पता कैसे चलेगा कि आपने इंटीजर लिखा है या प्रिंट एफ लिखा है या स्कैन एफ। आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन उसको कैसे पता चलेगा कि आपने एक इंटीजर वैल्यू आपको पुट करानी है या फ्लोट पॉइंट कराना है या लॉन्ग पॉइंट या जितना भी डेटा आपको, जिस टाइप का आपको डेटा चाहिए, वो कंप्यूटर को या आपके माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपकी हेडर फाइल है। ठीक है। और ये इंट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सम, प्रिंट एफ, इसकी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इन्हें हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, जो कि हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। जैसे इंक्लूड stdio.h है, इंक्लूड conio.h है। ठीक है। stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके। conio.h console इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इंट मेन लिखा हुआ है। ठीक है। इंट मेन के बाद मैंने करली ब्रैकेट लगाया हुआ है। ये करली ब्रैकेट के बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है इसमें। और लास्ट में मैंने यहाँ क्लोज किया हुआ है, यहाँ से प्रोग्राम क्लोज होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और जानना है कि मैंने सी में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि सी जनरली क्या करता है। इन जो भी हमने इसमें स्टेटमेंट लिखे हैं उसका क्या होता है। सी जनरली क्या करता है, जितना भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल करता है। कंपाइल करने का मतलब ये है कि जो आपने मिडिल लेवल लैंग्वेज लिखी है, यानी सी जो है, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, सी जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तीन टाइप की लैंग्वेज होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। ओके। ये जो हम सी में जो लिख रहे हैं ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। आपको आपको मैं पहले एक बार फिर से बता दूं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मिडिल लेवल क्या होती है और लो लेवल क्या होती है। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको सिर्फ यूज़र समझ सकता है। यूज़र मतलब आप, मैं, बट कंप्यूटर नहीं समझ सकता उसको। ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, it can understand only low level language and middle level language. Okay. Now middle level language जो कि एक यूज़र भी अंडरस्टैंड होता है उससे और कंप्यूटर भी। ठीक है। दोनों ही इन चीज़ से मिडिल लेवल लैंग्वेज समझ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आप जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो एक हेडर फाइल में इंक्लूड है और हेडर फाइल के अंदर का जो इंस्ट्रक्शन है वो लो लेवल लैंग्वेज में है। क्लियर। और लो लेवल लैंग्वेज जैसे 0 1, ओनली 1 0, जो भी है 0 1 के फॉर्म में होगा वो आपका लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ मशीन ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके। आज के लिए बस इतना ही। ओके। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।